भाव भंगिमा लिए भास्कर भोर भय भाता है, उसे देखकर जनजीवन में कार्यक्रम का आरंभ करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं अपने पहले प्रभाग आज के पंचांग को, और इसके माध्यम से हम जानेंगे आज की तिथि, वार एवं नक्षत्र को। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। मित्रों, सूर्य समस्त अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल आदि चतुर्दश लोकों को ऊर्जा प्रदान करता है। इस जगत के अंश रूप हम सभी, विशेषतः भारतीय, प्रातःकालीन सूर्य को परम पवित्र व परम लाभदायक मानते हैं। सूर्य की भांति ही महत्ता हमारी संस्कृति में सज्जनों एवं बुद्धिमानों की है। ऐसे ही बौद्धिक क्षमता के धनी जनों की बात बताता है सुभाषित प्रभाग। आइए सुनते हैं आज का सुभाषित और जान लेते हैं इसके हिंदी व अंग्रेजी अर्थ को। ईर्ष्या लोभो मदः प्रीतिः क्रोधो भीतिश्च साहसम् प्रवृत्तिच्छिद्रहेतूनि कार्ये सप्तबुधा जगुः। ईर्ष्या, लोभ, अभिमान, अयोग्य व्यक्ति से मित्रता, क्रोध, भय और दुस्साहस, ये 7 प्रवृत्तियां इस संसार में किसी भी कार्य के संपादन में बाधा और हानि पहुंचाती हैं, ऐसा बुद्धिमान जनों का कहना है। Wise say one who is afflicted with these 7 traits, envy, greed, arrogance, friendship with the undeserved, anger, fear, and overconfidence can never produce good results. ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति प्रमुख मार्गों में से एक प्रमुख मार्ग है। सामान्य व्यक्ति भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भक्ति करने वाले साधकों को ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के 9 प्रकार बतलाए गए हैं। इन्हें ही नवधा भक्ति कहा गया है। तो आइए देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की श्रृंखला में नवधा भक्ति से संबंधित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की यह विशेष रिपोर्ट। भक्ति भारतीय धर्म में उस परम शक्ति या किसी देवता के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की एक ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणा है जो भक्त और भगवान के मध्य एक पवित्र संबंध स्थापित करती है। कहा भी गया है कि सा परानुक्तिरीश्वरे, अर्थात ईश्वर में परम अनुराग ही यानी परम प्रेम ही भक्ति है। यह ईश्वर प्राप्ति का अथवा आत्मोद्धार का एक ऐसा साधन है जो सुगम्य है और जिस पर सभी मनुष्य का अधिकार है। वस्तुतः शास्त्रों में भक्ति के साधन और साध्य रूप से 2 प्रकार बतलाए गए हैं। साधन रूपी भक्ति के अंतर्गत ही नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार के भक्ति के भाव परिलक्षित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भक्ति के 9 प्रकारों को बताया है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में भी भक्ति के इन प्रकारों को बहुत ही सरलता से बताया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति में श्रवण,
कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति शामिल हैं। 9 प्रकार की भक्तियों में ईश्वर के चरित्र, उनकी लीला, कथा, शक्ति, स्तोत्र इत्यादि को श्रद्धा सहित प्रतिदिन सुनना और प्रभु में ही लीन रहना श्रवण भक्ति कहलाता है। वहीं शुद्ध मन से भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना, उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद करते रहना और मन ही मन उनके नाम का जप करते रहना स्मरण भक्ति कहलाता है। मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की पूजा करना अर्चन कहलाता है। भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर प्रतिदिन विधि विधान से पूजन के बाद उन्हें प्रणाम करना वंदन कहलाता है। ईश्वर को स्वामी मानकर स्वयं को उनका दास समझकर परम श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान की सेवा एक सेवक की तरह करना दास्य भक्ति कहलाता है। वहीं ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना ही सख्य भक्ति है। इसके अलावा अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और अपने भीतर अहम का भाव न रखना ही भक्ति की आत्मनिवेदन अवस्था है और यही भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। इस तरह नवधा भक्ति साधक को ईश्वर की ओर उन्मुख करती है। यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम पूर्ण संबंध के स्थापना का मार्ग है। नवधा भक्ति को अपनाने वाला साधक अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। नवधा भक्ति हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए सरलता, प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त हैं। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। तो सुप्रभातम में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में नवधा भक्ति के विषय में जानने के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है कल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। और अन्य गंभीर जटिलताएं भी हो सकती हैं। क्या हैं इसके लक्षण और कैसे किया जाता है उपचार, आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। कान का बहना एक आम समस्या है जो कान में संक्रमण होने की वजह से उत्पन्न होती है। कान का संक्रमण, जिसे तीव्र ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है। कान के 3 भाग होते हैं, बाहरी, मध्य और आंतरिक भाग। कान के मध्य या आंतरिक भाग में समस्या हो तो सुनने में परेशानी हो सकती है। मध्य कान में संक्रमण कान के पर्दे के पीछे हवा से भरा स्थान, जिसमें कान की छोटी कंपन करने वाली हड्डियां स्थित होती है, इस स्थान में होता है। कान में मैल, कान के पर्दे या अंदरूनी भाग में क्षति व कान में संक्रमण, ये सभी कारक सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। कान में संक्रमण बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो सकता है। कान का बहना अक्सर जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे नाक या गले की समस्या के साथ में उत्पन्न होता है। जो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हमारे कान से लेके गले तक एक ट्यूब होती है जिसे हम यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं,
और कान के फंक्शनिंग के लिए वो ट्यूब बहुत ज़रूरी होती है। तो कॉमन टर्म्स में अगर कुछ नाक का या गले का इन्फेक्शन होता है तो उस ट्यूब के डिसफंक्शन की वजह से कान का इन्फेक्शन या कान का डिसफंक्शन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। कान में संक्रमण होने पर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। शिशु या बच्चे के कान में संक्रमण हो तो कान को खींचना या खुजलाना, बच्चे का रोना, छटपटाना, दूध पीना बंद कर देना या सोने में समस्या जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं वयस्कों में कान का संक्रमण होने पर कान में दर्द, कान का बहना और सुनने में समस्या हो सकती है। नाक, कान और गला ये तीनों बाहर से अलग होते हैं लेकिन अंदर से आपस में जुड़े होते हैं। इसी कारण एक जगह की बीमारी आसानी से दूसरी जगह पहुंच जाती है। कान में संक्रमण होने पर मध्य कान से गले के पीछे तक जाने वाली संकरी नलिकाएं, जिसे यूस्टेशन ट्यूब कहा जाता है, इसमें सूजन और अवरोध हो जाता है। इससे मध्य कान में बलगम जमा होने लगती है। ये बलगम संक्रमित हो जाती है और कान में संक्रमण के लक्षण उत्पन्न होते हैं। बच्चों को वयस्कों की तुलना में कान का संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। जो कान के बहने की समस्या है वो अक्सर दो तरीके की बीमारियों से हो सकता है। एक हो सकता है कि जो कम सीरियसनेस टाइप वाली समस्या है, जिसमें कान के पर्दे में छेद होता है और कान के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से कान बहने की समस्या हो जाती है। दूसरा होता है एक हड्डी गलाने वाली बीमारी होती है, जो कान के अंदर जो भी हड्डियाँ होती हैं उसको धीरे धीरे करके डिग्रेड करती चली जाती है और उसकी वजह से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। सो ये दो तरह की बीमारियां जो इनके लक्षण हैं, कान बहने के अलावा सुनाई देने में समस्या होना, साथ में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है, इनर ईयर तक चला गया है, जैसे कि हमने कहा कि कान का बैलेंसिंग फंक्शन भी होता है, तो साथ में मरीज़ को चक्कर आना या फिर बैलेंसिंग का इशू होना, साथ में कान में अलग अलग तरह की रिंगिंग साउंड्स आना, ये सब कान के साथ में कान की समस्या के साथ में कॉमन सिम्टम्स। कान का संक्रमण एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट यानी तीव्र कान का संक्रमण होने पर अत्यधिक दर्द होता है, लेकिन ये कम अवधि में ठीक हो जाता है, जबकि कान में पुराना संक्रमण यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन हो तो ठीक नहीं होता और बार बार संक्रमण होने की संभावना रहती है। ये मध्य और भीतरी कान को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कभी कभी स्थायी होता है। क्योंकि कान का संक्रमण अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए दर्द के लिए उपचार की आवश्यकता होती है और दवा लेने की जरूरत पड़ती है। साथ ही नियमित रूप से विशेषज्ञ को दिखाना भी आवश्यक होता है। कभी कभी संक्रमण को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। कान के अंदर चाहे ओटोस्कोप या एंडोस्कोप से देखकर और इस चीज़ का काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीमारी किस तरह की है। तो अगर बीमारी केवल सिंपल कान के पर्दे में छेद की बीमारी है और उसके अलावा जो बाकी कान के हिस्से हैं वो स्वस्थ हैं, तो एक सिंपल ऑपरेशन के द्वारा जो कान का छेद है उसका पर्दा जो है उसको रिपेयर किया जा सकता है, उसको मेरिंगोप्लास्टी बोलते हैं। लेकिन अगर बीमारी ज़्यादा जटिल अवस्था वाली है, यानी कि हड्डी को गलाने वाली बीमारी है, तो उसके लिए दूसरे ऑपरेशन के विकल्प होते हैं। तो यानी दो तरह की बीमारियां हैं, उसके लिए विकल्प दोनों अलग अलग तरह के हैं और वो डॉक्टर की हेल्प से आप उस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। डॉक्टर की तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर कान के अंदर वैक्स पड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो अगर वो वैक्स को हमें सॉफ्ट करना है तो उसके लिए डेफिनेटली ओवर द काउंटर ड्रॉप्स अवेलेबल होती है, जिसको सॉलिवैक्स या दूसरे नाम से भी मिलती हैं। लेकिन कान के अंदर पानी को डालना, कान के अंदर ईयर बड्स को यूज़ करना क्लीन करने के लिए कोई बहुत हेल्दी हैबिट नहीं है। कुछ लोगों को संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इसकी वजह से सुनने की समस्या और अन्य गंभीर जटिलताएं हो सकती है। बार बार होने वाले कान के संक्रमण या मध्य कान में तरल पदार्थ के कारण सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। आवश्यक है कि कान का संक्रमण होने पर उसका सही इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो स्वास्थ्य संदर्भ में ही बात करते हुए अब आगे बढ़ते हैं सुप्रभातम कार्यक्रम में योग प्रभाग की ओर। योग स्वस्थ जीवन का आधार है।
नियमित योगाभ्यास करने से शरीर पर अद्भुत एवं सकारात्मक प्रभाव होता है। कौन कौन से योगासन कानों की समस्या से बचाव में उपयोगी होते हैं, आइए जान लेते हैं योग सूत्र के माध्यम से। नमस्ते, हरिओम। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, पर हम कभी कभी इसकी वैल्यू नहीं करते। हमें रियलाइज नहीं होता कि अगर ये हाथ ना हो तो क्या हो, ये पैर ना हो तो क्या हो, ये आंखें ना हो तो क्या हो, ये कान ना हो तो क्या हो। हम अपने कानों से बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझते भी हैं जब सुनते हैं तो, लेकिन इन कानों के स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं? और जब हम अपने कानों की देखरेख बंद कर देते हैं तो कानों से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती हैं। हियरिंग लॉस हो जाना, किसी के साथ साथ और अनेक समस्याएं हो जाना। आज हम कुछ ऐसे आसान से भारत योग के प्रैक्टिसेस जानते हैं जिनको करने से हमारे कान स्वस्थ रहेंगे, और अगर कानों से जुड़ी समस्या हो भी गई है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे बहुत ही प्रचलित भ्रामरी प्राणायाम। यथा नाम तथा गुणा, भ्रमर गुंजन हमको करनी है इसमें। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। अपनी उंगलियों से अपने कानों के जो फ्लैप हैं, अब यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं कुछ लोग, कान के अंदर उंगली डाल लेते हैं, वो अपने आप में बहुत अनहाइजीनिक है। ऐसा नहीं करना है। ये जो कानों का फ्लैप है इसको हमें बंद करना है। तो इस स्थिति में आना, कानों के फ्लैप को बंद कर लेना, नासिका से पूरा सांस भरना और सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी ध्वनि उच्चारण करना। कानों को खोल देना, हाथों को वापस ले आना। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ये एक राउंड है, आप कम से कम 5 राउंड से शुरू करें, बढ़ाते बढ़ाते 7 राउंड तक ले जाएं। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी। दूसरा अभ्यास जो लेंगे वो है गुंजन गति। गुंजन गति भी भ्रामरी की ही तरह है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो हमारे कान पर, हमारे थ्रोट पर एक डिफरेंट इफेक्ट डालता है। तो इसी तरह से कानों को बंद करना, ध्वनि का उच्चारण करना और फिर हाथों को वापस ले आएंगे। बिल्कुल जब लगे कि हाँ सांस नॉर्मल हो गई, खोपड़ी पर सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर अपनी आंखों को खोल दें। बहुत अधिक मोबाइल फोन को कान पे लगा करके न सुने। हेडफोन्स का प्रयोग जितना लिमिट कर सकें, फिर चाहे स्पेशली ब्लूटूथ वाले तो करें ही करें, तार वाले भी हेडफोन्स नहीं यूज करके आप स्पीकर पर बात करें। और समय से सोएं, समय से जगें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें, शुचिता का पालन करें। और योग की कक्षा के बाद बात संस्कृत की कक्षा की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं कार्यक्रम में एक और अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए जीजी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अल्प विरामात् परम पुनरपि स्वागतम। कुछ नया और बेहतर सीखने के लिए हमें अपना सर्वोत्तम प्रयास करना ही होता है। कुछ विशेष शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण में भी हमें अपने सर्वोत्तम प्रयास की ही आवश्यकता होती है। इसे ही ध्यान में रखकर कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ तैयार हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में। नमोस्तु दर्शकेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनव कक्षायाम्।
अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर मैं हूं आप सभी के समक्ष उपस्थित, क्योंकि आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, बल्कि कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग ना करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम अभ्यास कर लेते हैं। जैसे महाकवि कालिदास का एक प्रसिद्ध पद्यांश है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात स्तोत्र या स्तुति किसके लिए तुष्टिकारक नहीं होते। दूसरा वाक्य है शिव महिम्न स्तोत्रम अथवा शिव महिम्नः स्तोत्रम शिवस्य महिम्नः वर्णनमयम, अर्थात शिव महिम्न स्तोत्र या शिव महिम्नः स्तोत्र शिव की महिमा की वर्णन से भरा है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, स्तुति स्तुतिवचन संघातः वा स्तोत्रम इति उच्यते, अर्थात स्तुति या स्तुति वचनों के समूह को स्तोत्र कहा जाता है। यहाँ हमने स्तोत्र के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात स्तोत्र में अर्ध सकार के बाद त और ओ इन दो अक्षरों का संयोग है और इसके बाद त्र इस संयुक्त अक्षर का। यदि हम यह ध्यान में रख लें तो कभी भी स्तोत्र के स्थान पर स्तोत्र या स्रोत जैसे उच्चारण या लेखन हमारे प्रयोग में ही नहीं रह सकेंगे। अर्थात हमें इस शब्द के उच्चारण की ओर अधिक साकांक्ष रहने की है आवश्यकता, ताकि हम आज की प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी अशुद्धियां न करें। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है सहस्र, जिसे सहस्त्र इस रूप में न केवल लिखने की ही बल्कि बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब अर्ध सकार के बाद र इस अक्षर का ध्यान रख लें तो सहस्र इस शब्द के प्रयोग में हम अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे, अर्थात उसका अशुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे। तो यह शब्द सहस्र इस रूप में ही सर्वथा शुद्ध है। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। शतापेक्षया सहस्रम तु अधिकम भवति एव, अर्थात 100 की अपेक्षा 1000 तो अधिक होता ही है। दानक्रमे शतम दीयमानं वा सहस्रम वा इति कः चिन्तयति, अर्थात दान के क्रम में 100 दिए जा रहे हैं या 1000, इसकी चिंता कौन करता है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं, तत्र सहस्रशः जनाः तस्य सम्मानार्थम उपस्थिताः आसन्, अर्थात वहां हजारों हजार लोग उसके सम्मान के लिए उपस्थित थे। तो आज आपने स्तोत्र और सहस्र इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को भी आपने कर लिया है हृदयंगम। हम इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को करते हैं समाप्त। पुनरपि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधम अभ्यासक्रमम् आनीय उपस्थापयिष्यामि। तावत् नमो नमः। पृथ्वी सगंधा सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलनः सतेजाः नभः सशब्दं महता सहिते कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्, अर्थात गुण रूपी गंध से युक्त पृथ्वी, रस से युक्त जल, स्पर्श से युक्त वायु,
को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।